महाराज कंस ने ये विशाला माखन बेचकर उचित नहीं किया। हाँ, उचित नहीं किया। हाँ, उचित नहीं किया। देखिए, अब सब शांत हो जाइए। मैं आप सबके साथ सहमत हूँ कि जो भी हुआ गलत हुआ। महाराज कंस, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। तो नंद जी, अब आगे क्या करें? इस दुविधा का निवारण करना होगा। एक ओर वो माखन चोर और दूसरी ओर महाराज कंस का ये छल। यकीनन ही महाराज कंस ने हमारे साथ छल किया है, इसलिए हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। और रही बात उस माखन चोर की, वो जो कोई भी हो, यदि गोकुल के माखन से उसके प्राण चले जाते तो उसका पाप महाराज कंस के सर पे नहीं, हमारे सर पे होता। उसके उत्तरदायी हम होते। हाँ, सत्य कहा। यदि यशोदा का अनुमान सही है और वो माखन चोर कोई बालक होता तो उसकी मृत्यु का पाप हम सबके सर होता। क्षमा करना रोहिणी जी, परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि माखन चोर कोई बालक नहीं, बड़ा व्यक्ति है और इसी कारण यशोदा रानी मौन है। ना वो अब बोलेगी ना इसके बाद बोलेगी। आपने यशोदा को तो मौन करवा दिया, किंतु उसकी एक बात तो सिद्ध हो गई कि हमें महाराज कंस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और यदि हम में से किसी के बालक ने उस विषैले माखन को चख लिया होता तो आज पूरा गोकुल शोक में होता। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अंततः वो माखन चोर चाहता क्या है। कान्हा, तुमने हमारे मित्रों के प्राण तो बचा लिए, किंतु उन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा, इसलिए उन्हें तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। दाऊ, मित्रता में क्षमा याचना का कोई स्थान नहीं होता। हमारे मित्रों को अपनी भूल का एहसास शीघ्र होगा। कान्हा, कान्हा, ये क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? जो अनुचित है वो अनुचित है कान्हा। हाँ कान्हा, ये अनुचित है। ये कान्हा छोटा है, इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं रहे। ये क्या बात हुई कान्हा कि यदि हम स्वयं अपने लिए मटकी तोड़ने का प्रयास करें तो हमें धक्का मार के हमसे हमारा माखन छीनोगे। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरी रक्षा कर रहे थे और मैं तुम्हें भला बुरा कह रहा था। क्षमा कर दो मुझे कान्हा। कान्हा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ कान्हा, तुम छोटे हो परंतु सब समझते हो। आज के बाद तुमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। तुम्हारा कहना हम कभी नहीं टालेंगे। आज के बाद जो भी मटकी फोड़ेंगे सब में खाना ही सबसे ऊपर चढ़ेगा। क्यों? हाँ, खाना ही चढ़ेगा। मुझे भी नहीं लगता कि माखन चोर कोई बालक है। और मुझे यशोदा और उसके विश्वास पे विश्वास है। मुझे भी यशोदा की सोच पर विश्वास है। वो माखन चोर कोई बालक ही, और उसने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। कदाचित हमें बताने का प्रयास किया है कि जो माखन हम कर के रूप में कंस को देते आए, हमें उसे देना बंद करना होगा। किंतु रोहिणी भाभी, हमारे बच्चे माखन के लिए तरसते रहे, क्या ये हम देख पाएंगे? बस, बहुत सुन लिया आप दोनों का, अब और नहीं। कब से एक ही बात दोहराई जा रही है कि माखन चोर एक बालक है। यशोदा रानी की तरह आप भी अपनी संतुलन खो चुकी है। ये ममता नहीं, ये पागलपन है। रोहिणी जीजी के कहने पर अगर महाराज कंस को कर नहीं दिया तो क्या होगा? इसकी कल्पना की है आपने? कोई जीवित नहीं बचेगा। हाँ, कोई जीवित नहीं बचेगा।
कर तो देना ही होगा। अरे बच्चे माखन नहीं तो कुछ और खा लेंगे, पर जीवित तो रहेंगे। यदि यशोदा रानी की एक भी बात सत्य होती तो हम आपकी इस बात पर विश्वास कर लेते, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो सिद्ध कर पाए कि वो माखन चोर एक बालक है। अब यशोदा रानी की न बातों में कोई सच्चाई है, ना उसके विश्वास का कोई आधार। चलो यहां से। देखिए, सुनिए, आज से ये सुदामा जन्म जन्म के लिए तुम्हारी मित्रता का दास हो गया है। ये सुदामा अब तुम्हारा मित्र नहीं, अब पीछे तुम्हारा भक्त है कान्हा। तुम जो कहोगे ये भक्त आजीवन वही करेगा। ये जीवन तुम्हारी देन है कान्हा। ये सुदामा ऐसी मित्रता निभाएगा कि समस्त संसार सुदामा और कान्हा की मित्रता का उदाहरण देगा। केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे प्रेम और मित्रता के बंधन में बंध गया हूँ सुदामा, और मैं भी ये मित्रता सदैव निभाऊंगा। कान्हा, इस मित्रता की ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। हमारी मित्रता भी इस गुड़ की तरह होगी सुदामा, मीठी मीठी। अरे ओ मुरारी भक्त मैं तुम्हारा, अरे ओ मुरारी भक्त मैं तुम्हारा, मेरी भेंट स्वीकार कर लो कन्हैया, मेरी भेंट स्वीकार कर लो कन्हैया। सुनते ही खिलाए सुदामा को मोहन, सुनते ही खिलाए सुदामा को मोहन। हमारी टोली को पुनः एकत्रित करने का समय आ गया है दाऊ। ठीक है कान्हा। कन्हैया 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 कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। क्षमा चाहता हूँ, मैंने तुम सबकी पिटाई की। उसे पिटाई नहीं, कुटाई कहते। केवल कान्हा के कारण तुम्हारा कहना मान रहे हैं मुखिया जी। ये नक्सड़ी फिर बोली, एक बार अवसर मिलने दो फिर दिखाता हूँ। शांत दाऊ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए सबको। देखो मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबको एकजुट रहना होगा, एक साथ। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। अवश्य। हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ,
हमारी मित्रता के बीच नहीं आना चाहिए। हमने देखा है कि यदि हम एकजुट नहीं रहे उसका परिणाम उचित नहीं होता। मित्रों, ये ध्यान रहे, मैं से अधिक का महत्व हम का है। उचित का बलराम दाऊ। हमारी मित्रता सदैव बनी रहे। सही कहा दाऊ। पुनः मिलने के बाद हमारी टोली और अधिक सशक्त होगी मामा कंस के प्रत्येक वार का सामना करने के लिए।